हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि आपके देश में कोई एक वैज्ञानिक जो काफी बड़े स्तर पे वैज्ञानिक है, उसे क्या किया जाए? उसको जेल में डाला जाए, उसको लगभग 1 साल तक जेल में रखा जाए और बाद में पता चले कि वो तो गुनहगार था ही नहीं। अब गुनहगार के साथ ये तो होता ही है, चलो गुनहगार नहीं था फिर भी जेल गए, ये तो कभी कभार होता है, लेकिन उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे पकड़ लिया गया। यानी कि आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप लखनऊ में हैं, मुंबई में कोई खून हो जाए और खून वहां चल रहा है, आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर अचानक से आपको पकड़ लिया जाए। कुछ ऐसा हुआ है कहां पे? रूस में। जी हाँ दोस्तों, वहां के जो जल वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर, ठीक है, उन्हें क्या किया गया था? लगभग 1 साल तक जेल में रखा गया। अब समझने की बात यहां पे ये है कि उनको जेल में रखा गया किसी वकील की वजह से नहीं, जेल में रखा गया एक एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। आपने दोस्तों एक चीज देखा होगा कि जो ये लॉ सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, इसमें क्या है कि अभी बहुत या तो डॉक्टर की कमी है या तो जज की कमी है। आप देखेंगे बहुत एक प्रॉब्लम होता है सबूतों को समझने के लिए, या फिर हम ये कहें कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसी को देखते हुए आज के दौर में जो सरकारें हैं ये ज्यादातर जोर देती हैं कि हम एआई का यूज करें ताकि काम तेज हो सके, चीजों को आसान बनाया जा सके। और उसी में एक सिस्टम था, एआई का सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन का, जो चेहरा पहचानता है, वो एक सिस्टम था जिसको उसमें लगाया गया, जो लॉ सिस्टम था, जो कानूनी सिस्टम था, उसमें लगाया गया। अब वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। ये प्रॉब्लम क्यों आखिर इन मशीनों को लगाया गया, इसको मैं आपको बता दूं। दोस्तों, पहले आपने देखा होगा बहुत सारे खून होते थे, मर्डर होते थे। इंडिया की बात हम करें, कहीं की बात करें, और फिर क्या होता था कि वो जो कैदी जो मुजरिम होते थे वो क्या होते थे? भाग जाते थे। अब होता क्या है दोस्तों कि जो फोटो होती है, फोटो जारी कर दिया जाता है, लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि जो चेहरा होता है ना इंसान का, जैसे इंडिया में अगर हैं तो हर देश के जो लोग होते हैं उनके चेहरे सिमिलर होते हैं। तो यहां पे जो प्रॉब्लम होती है कि लोगों को पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। हमने फोटो लगा दिया, हम फोटो देख भी ले लेंगे, फिर भी जब हम सड़क पर निकलेंगे इतने चेहरे हैं कि उनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिमिलर चेहरे होते हैं। आप देखेंगे जहां पे आप रहते हैं, ठीक है, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस बिरादरी में आप रहते हैं, ठीक है, आप देखेंगे उस जीन का जो चेहरा होता है वो सिमिलर होता है, तो पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी, ठीक है। जब हम किसी को, अब आप तो रोज हम डेली लोगों को देखते हैं, अपने आसपास लोगों को हम डेली देख रहे हैं तो हम पहचान पाएंगे, लेकिन एक बाहरी इंसान के लिए एक चेहरा कुछ पल के लिए दिखाया जाए और फिर पहचानने के लिए बोला जाए, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पे जो एआई था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एआई बनाया गया था, यहां पे लगाया गया था। अब यहां पे सबसे बड़ी चीज थी कि हम पहचाने कैसे, तो उसी एआई के द्वारा जब पहचाना गया तो एआई ने क्या किया, 55% ये बताया कि ये चेहरा है जो किलर है उससे मैच करता है। सोचिए कितना, 55%। ऐसा नहीं है कि 85%, 90%, सिर्फ 55% चेहरा मिला और उसकी वजह से उसे जेल में डाल दिया गया। बहुत बवाल हुआ, तब जाके उसे ये छोड़ा गया है। बवाल कैसे? बवाल इतना हुआ कि खुद यहां पे व्लादिमीर पुतिन को इसमें आना पड़ा और उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, कैसे आखिर अलेक्जेंडर इसमें फंसे और क्या पूरा प्लान था, इसको भी हम दोस्तों यहां पे समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, यहां पे अगर ये इनका पिक्चर है अलेक्जेंडर का, ठीक है, इनका पूरा मैंने बस अलेक्जेंडर ही नाम लिया है, ठीक है, तो ये इनका इमेज है। इनको ही क्या किया दोस्तों, इनको जेल में रखा गया था। अब यहां पे समझने की बात है, जो अलेक्जेंडर थे, यहां पे अगर आप देखेंगे तो रशियन एकेडमी ऑफ द साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ द इनलैंड वाटर बायोलॉजी की ये साइंटिस्ट थे और फरवरी 2023 में इन्हें पकड़ा गया था। अब मामला क्या है? मामला है दोस्तों साल 2000 के आसपास एक कत्ल हुआ। उस कत्ल के दौरान जो कैदी जिसने कत्ल किया था उसकी छानबीन होने लगी। जो जिसमें कत्ल किया गया, जिससे बहुत ज्यादा डाउट था, ठीक है, उसका पिक्चर लिया गया, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। अब क्या हुआ दोस्तों कि खोजबीन जारी हुई। जब खोजबीन जारी हुई तो यहां पे अलेक्जेंडर जो थे, इनको जब ये ट्रिप से आ रहे थे, कहां से? वर्क ट्रिप से आ रहे थे ये, और एरोप्लेन से उतर ही रहे थे, वहां पे क्या होता है कि इन्हें पकड़ लिया जाता है। अब इनको पता भी नहीं होता कि मुझे पकड़ा क्यों गया, इन्हें जेल में लेके जाया जाता है और जेल में जाने के बाद स्कैनिंग करा के सिर्फ 55% है। मैं आपको बताऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। अब उसके बाद इनके जो फ्रेंड होते हैं,
इनका एक स्टेटमेंट आता है, इनके खास दोस्त होते हैं, स्टेटमेंट आता है और वो स्टेटमेंट बहुत ही अजीबोगरीब होता है, यानी कि पूरा मामला ही ऐसा था, इनको फंसाया गया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वहां के जो लॉयर थे, जो जज थे, ये हर कोई इसमें मिला हुआ था। क्यों मिला हुआ था, समझने की बात है। यहाँ पे जिनका फ्रेंड था, जो इनका करीबी था, वो स्टेटमेंट देता है कि ये जो इंसान है वो अल्कोहल लेता है, इस इंसान के पास कोई घर नहीं है, ये अपने दोस्तों के साथ दिन रात बाहर घूमता है, इसके हाथ में बहुत सारे टैटूज हैं, ये एक एक दिन में एक एक पैकेट, आधे पैकेट सिगरेट्स पी जाता है, और ये ऐसी चीजें, ये थोड़ा साइको है। ये सारे स्टेटमेंट यहां से आते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों, यहां पे जो अलेक्जेंडर होते हैं, अलेक्जेंडर के ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है कि तुम क्या करो, अपना स्टेटमेंट दो। मार मार के, पीट पीट के उन्हें स्टेटमेंट दिलाया जाता है। अब इनको जेल होती है। लेकिन यहां पे जो उनके रिश्तेदार थे, ठीक है, वो फिर आते हैं और वो ये बात बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, जो अलेक्जेंडर था वो कभी टैटू बनवाता ही नहीं था, ना कभी ड्रग्स करता था, ना कभी कोई अल्कोहल, कुछ नहीं करता था। यहां तो बात ठीक थी, यहां लड़ाई लड़ी जा रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब ये मामला पूरी मीडिया में उछल जाता है और विरोध होने लगता है इस बात का। जब इस बात का बहुत विरोध होता है तो खुद जो व्लादिमीर पुतिन है वो आते हैं और वो खुद ये बात मानते हैं कि अभी एआई जो है एक तरीके से कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अभी हम इस पे पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसके बिहाफ पे सजा देना बहुत ही गलत है। अब आपको समझ में आया कि इंडिया में और वहां में क्या फर्क है। इंडिया का जो कानून है वो चाहे दोषी को सजा दे चाहे ना दे, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलती है। ये यहाँ पे सबसे अहम है। इसीलिए आप देखेंगे स्लो प्रोसेस है, इसीलिए है ताकि किसी वजह से गलत सजा ना मिले। लेकिन आपने देखा यहाँ पे सिर्फ 55% मैच पे ही उसको जेल डाल दिया गया, जबकि खुद मेरा ये मानना है कि ये मैचिंग कम से कम 85% 95% के आसपास हो, तब जाके ये चीज मानी जाए, ठीक है। अदरवाइज इस पे कोई चांस ही नहीं लिया जाना चाहिए। दोस्तों जो एआई है, आपको एक प्रॉब्लम आपने देखी होगी कि जो जब भी मेडिकल फील्ड की हम बात करें, आज भी हम जो लॉ है इसके फील्ड में बात करें, आपने एक चीज देखा होगा, लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है। तो एआई का जो एसेस है उसमें धीरे धीरे अगर दिया जाए तो इससे लोगों को सच में बहुत फायदा होगा। अभी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कानून है जिसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आपको हर दिन वहां पे पहुंचना ही है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब एआई का एनरोल होगा, एआई इसमें धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा, तो हर काम काफी एफिशिएंट हो जाएगा। हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि जज हट जाएंगे, जज कभी नहीं हटेंगे, कभी नहीं हटेंगे, ये हमेशा रहेंगे। लेकिन जब एआई का एसेस उसमें होगा तो हमें आगे चल के फायदा होगा। शुरू में क्या होता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एआई की ही वजह से इनको जेल में डाला गया। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर एक साजिश थी जिसकी वजह से उन्हें जेल में डाला गया। एआई ने तो सिर्फ 55% बताया था। ये तो समझ की बात है कि जो वहां के जज थे वो कैसे डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया कि लाइफ में अपने आप जरूर कोडिंग ये सब सीखते रहें ताकि आप भी ऐसे फीचर्स बना सकें और सोसाइटी की हेल्प कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।